तपस्या करते करते जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या तुम्हें चाहिए? तो बोलते मुझे इस स्थल को मैं धर्म का स्थल बनाना चाहता हूँ। तो बोले धर्म का स्थल बनाना चाहते हो तो तुम्हें धर्म की खेती करनी पड़ेगी, तुम्हें और तपस्या करना पड़ेगा। बोले मैं सभी समस्त प्रकार की तपस्या करने के लिए इच्छुक हूँ, बताइए। बोले तुम्हें अपने हाथों से अपने शरीर से हल जोत कर इस जमीन को जोतना पड़ेगा और उसमें मैं बीज दूंगा धर्म का, तब यहाँ पर धर्म की खेती होगी, स्थान पवित्र हो जाएगा। बोले मैं करने की तैयार हूँ। सारा समाज जनता चारों तरफ इकट्ठा हो गया, कुरुक्षेत्र के चारों तरफ, और इतने बड़े लैंड को सोचिए उनको हल से जोतना है। लेकिन चलो राजा थे, शक्तिशाली थे, उस समय तो 15-15-20 फीट की हाइट होती थी, शक्तिशाली बलिष्ठ थे राजा। तो उन्होंने हल से जोतना शुरू किया, खेत को जोतना शुरू किया तो उनके ना हाथ को काट दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ काट दिए, फिर भी अपने कंधे में लपेट कर खींचने लगे, फिर पैर को काट दिया। बड़े मुश्किल से उन्होंने शरीर से धक्का दे रहे जैसे तैसे घिसी घिसी के खेती करना शुरू किया। तो बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने और तुरंत उनके हाथ पैर उनकी प्रकट किए और बोलते हैं कि मैं वरदान देता हूँ, इस स्थान में जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करने के लिए यहाँ प्रारंभ करेगा, अगर वो सच्चा व्यक्ति है, धर्म के पक्ष में है, तो उसके हमेशा विजय होगी। तब से स्थान को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो पहला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब बोला गया उसमें संजय ज्यादा जोर मारना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को बताने के लिए। याद करो ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है जहाँ पर खेती हुई थी, इसलिए तुम्हारे बच्चों का भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। आपने धर्म क्षेत्र तो कह दिया अपने मुंह से, लेकिन यहाँ पर विजय नहीं होने वाला है। और अंतिम में भी जब उन्होंने कहा जहाँ पर भगवान कृष्ण हो और धनुधर अर्जुन हो, वहाँ पर हमेशा श्रीमती और विजय की वृद्धि होती है। इसलिए याद रखना अभी युद्ध होने वाला है। तो युद्ध के पहले की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें सारे लोग मारे जाने वाले अपने पुत्र। तो इसके परपोर्ट में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारथ वर्षन में कहते हैं कि धर्म क्षेत्र का मतलब वास्तव में भगवद गीता संदेश देता है, धर्म क्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र। तो धर्म को अलग हटा दो, गुरु को अलग हटा दो, और क्या बच जाएगा? क्षेत्र क्षेत्र। तो बोलते क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु, हर क्षेत्र में आपको धर्म करना चाहिए, ये भगवद गीता संदेश देता है। गुरु का मतलब करना भी होता है। तो बोल रहे क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु या धर्म गुरु क्षेत्र क्षेत्र। तो उनका कैसे एक्सप्लेनेशन है? तो ये शिक्षा मिलती है कि भक्तों को हर स्थान में, इस संकीर्तन आंदोलन में, चैतन्य महाप्रभु आंदोलन में, हर स्थान को धर्म क्षेत्र बनाना है। कैसे? प्रचार के माध्यम से। ब्रह्मा जी ने देखा स्थान बहुत अच्छा है, ऐसा बताते हैं ये स्थान जो है ब्रह्मकुंड जो दिख रहा है, तो जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मा जी इसी स्थल में तपस्या करके मेडिटेशन कर जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। तो बताते हैं कि इसी स्थल पर था स्थान जो था, तपस्या की और 1000 दिव्य वर्षों तक, और फिर उस ब्रह्मांड में सृष्टि का पहला जो विसर्ग है उन्होंने प्रारंभ किया, और इस स्थान में उन्होंने कुंड का निर्माण किया। और कहते हैं कि इस कुंड में अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय स्नान करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हजारों लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन आते हैं। धीरे जगह नहीं मिलेगी रखने के लिए, पैर रखने के लिए। और ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति, आप में से कितने लोग स्नान कर लिए हैं, आज स्नान किए हैं? तो जो स्नान एक बार करता है, एक बार डुबकी लगाता है या 2 बार या 3 बार लगाता है, तो उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फायदा मिलता है। अब ये अश्वमेघ का मतलब समझ जाइए। अश्वमेघ यज्ञ लगभग 1 वर्षों तक चलता है, 1 वर्षों तक 20,000 ब्राह्मण को खिलाना पड़ता है बैठा के, और यज्ञ में सारी सेवाएं करते हैं 20,000 ब्राह्मणों को, और पूरी व्यवस्था करता है एक राजा। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। मेघ का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना। बूढ़े अश्व को यज्ञ में बलि दी जाती है, फिर उसको नया शरीर दिया जाता है। तो ऐसे यज्ञ का फायदा जो 1000 अश्वमेघ यज्ञ फायदा मिलता है मात्र इसमें स्नान करने से। तो कितने लोगों ने स्नान नहीं किया? तो जो आचमन कर लिया है, पद्म पुराण के अनुसार
जो स्नान नहीं करता है लेकिन आचमन करता है तो उसको उतना लाभ नहीं मिलता है। कितने कृष्ण कहते हैं स्नान नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी बताया गया कि आचमन उसको करना चाहिए जो स्नान नहीं कर सकता, किसी कारणवश हेल्थ का इशू है, ऐसा नहीं आलस की वजह से, जड़ता की वजह से बोले नहीं कौन करेगा, ठंडा है ना, जड़ता वाला व्यक्ति को खा जाएगा, बीमार वाले को, समझ रहे बात। तो ये ब्रह्म सरोवर का, और यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय समस्त संसार से लोग स्नान करने आते हैं। तो ऐसे ही स्नान करने के लिए ब्रज से भी लोग आए, गोपियां आई है ना, सभी लोग स्नान करने आए। तो कृष्ण भी आए। कृष्ण कहाँ से आए? द्वारका से। कृष्ण भी आए, उनको पता है कि ब्रज से आएंगे पक्का राधा रानी आएंगे, राधा रानी के दर्शन होंगे। रानियां भी आई बहुत सारी, रानियां इसलिए आई कि चलो देखते हैं ब्रजवासी दिखते कैसे हैं, जिनका निरंतर कृष्ण नाम लेते। आप धूप में बैठे धूप में बैठे अच्छा लगा। तो फिर वहां पर जब भगवान आए तो यहाँ पर राधा रानी को, गोपियों को जो छोड़ कर गए थे, उसके बाद जो पहला मिलन यही स्थल है। तो ये भी एक प्रकार का योग पीठ है। योग पीठ कहते हैं, योग मतलब जुड़ना होता है, जहाँ राधा रानी कृष्ण मिलते हैं। पर ये योग पीठ जो है विरह योग पीठ कहते हैं इसको। विरह योग पीठ क्यों कहते हैं? यहाँ पर राधा रानी मिल रहे हैं, मिलन में संयोग नहीं है, वियोग है। मिलने के बाद भी ऐसे अद्भुत बात है, आप किसी से मिलते हो तो मिलने का आनंद आता है, मिलने के बाद वियोग का दुख कैसे हो सकता है? तो राधा रानी जब कृष्ण से मिलती है तो यहाँ वियोग का आनंद आता है। तो वियोग का आनंद ही होता है भक्ति में। तो आपको देख के कहती है, ये राजसी वेश देखकर मैं अचंभित हूँ कृष्ण, क्योंकि आप वही कृष्ण हैं, मैं वही राधा रानी हूँ। पर पता नहीं मुझे क्यों वृंदावन का स्मरण हो रहा है। वृंदावन की लीलाओं का जो हम लोग विचरण करते थे, रास लीला करते थे, वो सब स्मरण हो रहा। कारण क्या है? कहीं राजसी वेश तुम्हारे बीच नहीं आ गया? तो ऐसा करके राधा रानी उनको कह रही है। तो इस स्थान में राधा रानी कृष्ण के पास होने के बावजूद भी वियोग है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने पुत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि मैं चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में जाकर अपना भजन कुटीर बनाऊं। तो विमला प्रसाद बड़े चकित हो जाते हैं कि पिताश्री आप कुरुक्षेत्र में भजन कुटीर बनाना चाहते हैं, लोग वृंदावन बनाते हैं, नवदीप बनाते हैं, जगन्नाथपुरी बनाते हैं, आप यहाँ क्यों बनाते हैं? बोलते जगन्नाथपुरी में भी और वृंदावन में भी राधा रानी संतुष्ट है, लेकिन ये स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वियोग है राधा रानी को। राधा रानी को सेवा की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर अगर सेवा करने के पास जाऊंगा तो तुरंत सेवा स्वीकार कर लेगी। तो ये स्थान मेरे लिए उचित। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने एक पत्र में लिखते हैं अपने शिष्य को, यही मूड जो होता है शिष्य का होना चाहिए कि गुरु जहां पर सेवा के लिए भेजते हैं, जहां रिक्वायर्ड सेवा है, जहां पर इमीडिएट सेवा है, जहां इमरजेंसी है, वो स्थान में श्रीमती राधा रानी सेवा लेने के तैयार है। जहां कोई सेवा करने के तैयार नहीं है, वहां जाना चाहिए। इसलिए अपने शिष्यों को जहां भी भेजते हैं ये बात बता के भेजते हैं। हमारे गुरुदेव यही चाहते हैं कि हम सब लोग जिम्मेदारी लें इस आंदोलन के लिए। गुरु महाराज, हम एक हमारे जो स्पिरिचुअल बर्थडे के दिन गुरु महाराज से मीटिंग होती है हर साल, हमने गुरु महाराज से रिक्वेस्ट किया कि महाराज बताइए कि हमें क्या संदेश देंगे, आप क्या आदेश देना चाहते हैं। महाराज बोलते हैं जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना किया तो जब वो जा रहे थे तो बोले मैं तुम सभी के कंधे पर ये संस्था रख के जा रहा हूँ। महाराज बोले अब हम सब लोग जाने के समय आ गया है, आप सब लोग के कंधे पर ये इस्कॉन हम रख के जाना चाहते हैं। तो आप लोग जिम्मेदारी लीजिए। जैसे मान लीजिए पालकी चल रही है, 8 लोग पालकी में हैं, एक व्यक्ति कंधे का दर्द कर रहा है, बेहोश होने जा रहा है, कुछ लोग उसको उठाते हैं और कुछ लोग उस कंधे पर अपना कंधा लगा देते हैं कि पालकी गिर ना जाए। ऐसे जिम्मेदार लोग की जरूरत है। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं इस आंदोलन में, ये आंदोलन खा के एंजॉय करने का, डांस करने का, प्रसाद लेके घूमने उमने के लिए, पर्यटन के लिए नहीं। ये आंदोलन जिम्मेदारी का है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अब स्त्री है, माता ही पतोजीज है, हर एक डिवोटी को जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिम्मेदारी कैसे पता चले क्या लेना चाहिए? इसके लिए इंक्वायरी कीजिए, पूछिए, और जो सेवा दीजिए उस सेवा के अंदर कितना एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूछो मत, खुश कर दीजिए अथॉरिटीज को। जो प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि थाली में छेद करके वो
वैज्ञानिक है, इसको बर्तन धोने क्यों लगाया प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने कहा कि देखना एक दिन वो थाली में छेद करके वहां से गोलोक धाम चले जाएगा। क्या सही में छेद करके घुसेगा उसके अंदर? इसका मतलब ये है कि उस सेवा में इतना ज्यादा अच्छे से सेवा करेगा कि उसी से उसको परफेक्शन मिलना है, क्योंकि गुरु को दिया हुआ सेवा है। इसको प्रभु दत्त देश कहते हैं। देश का मतलब होता स्थान, प्रचार का स्थान, प्रभु के द्वारा यानी गुरु के द्वारा दिया गया स्थान। जो गुरु के द्वारा दिया गया स्थान होता है वही कुरुक्षेत्र है। वहां अगर आप सेवा अच्छे से करते हैं, परफेक्शन 100% सिक्योर है। इतिहास गवाह है, जितने लोग गुरु को छोड़कर वृंदावन गए हैं, जितने लोग गुरु को छोड़कर मायापुर गए हैं, जितने लोग छोड़कर पूरी गए हैं, वो सब लोग फॉलो हो गया है। और जो लोग गुरु को बोलकर गुरु की आज्ञा से जिस स्थान में प्रचार में गए हैं, भले वो क्यों नहीं ये अमेरिका हो, वहां पर सक्सेस मिला। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ब्रह्म स्वरूप निकट, यहाँ पर शपथ लेना चाहिए, मन में कल संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग यहाँ से जाएं तो जो भी सेवा मिले उसको बहुत सीरियसली करें, इतना बढ़िया करें। जैसे मान लीजिए ड्रामा की सेवा लिया, ड्रामा ऐसा ड्रामा करें ना लोग ये प्रीचिंग। स्टॉल की सेवा ऐसा स्टॉल करना चाहिए, हजारों लोग तरस लेंगे, हमें भी इस बार जपने का मौका दो, हमें भी करने का मौका दो। कीर्तन ऐसा करो, ये जो भी सेवा मिला ऐसा करो कि गुरु के मुंह से निकल रहा वहां। अभी तो निकल नहीं रहा, निकल रहा है कि नहीं? इधर सभी लोग सेवा मिलेगी, यही कुरुक्षेत्र का वास्तविक महत्व। अन्यथा तो ये कथा सुना दी, बहुत बढ़िया था, डुबकी लगाए, बड़ा मजा आया, तो ठहरे, मछली को खाना खिलाया, बड़ा मजा आया। अगली बार खा ले जा रहे, इसलिए नहीं आए हम लोग यहाँ पर आए हैं उस मूड को प्राप्त करने के लिए जो श्रीमती राधा ने मूड यहाँ पर दिया है। तो यही भावना से हम सेवा करें। अब यहाँ से हम लोग रास्ते में 2 जिला से और जाएंगे, ज्योतिसर और रास्ते में बाणगंगा मिलता है। अगर समय हुआ देखते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, समय है कि बस कितना समय हो गया? समय टाइम ओवर हो गया, या फिर ज्योतिसर में भी कथा कर सकते हो दर्शन करके। तो बीच में जो स्थान पड़ेगा जब बाणगंगा, जहाँ पर अर्जुन ने, मैं 5 मिनट में ब्रीफ बता देता हूँ, फिर कथा वहाँ करेंगे। जो जब उसको सब सही लेके हुए थे बाण, कृष्ण पितामह, बहुत सारा बाण लगा हुआ था, तो वह उठ नहीं सकते थे, अपना हाथ हिला नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में उनको प्यास लगी, शरीर से खून चला जाता है तो उस पानी की बहुत जरूरत होती शरीर में। तो उसे प्यास लगी तो उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है अर्जुन, मुझे पानी पिलाओ। तो उनका उद्देश्य था कि मुझे मेरी माता से मिलाओ, गंगा मेरी माता है। तो उन्होंने बाण से जब भूमि में भेदा तो वहां से गंगा निकली और सीधा उनके मुख पर जा गिरी। तभी वहाँ मूर्ति ऐसा बनाया गया, विष्णु पितामह का शरीर तो नहीं है, तो मैंने संस्कार कर दिया गया, और स्थान है इसको बाणगंगा के नाम से, बाण से गंगा उत्पन्न हुई। और उसके बाद हम जाएंगे ज्योतिसर में। सब लोग अपना भगवद गीता रखिएगा, वहाँ पर भगवद गीता के श्लोक, प्रमुख श्लोकों को रिसाइट करेंगे और भगवान की उन शिक्षाओं को मेडिटेट करेंगे। हरे कृष्णा, कुरुक्षेत्र धाम की। कोई प्रश्न है किसी का?